जोहार साथियों, आप सभी साथियों का मेरे चैनल हमारा आवाज़ में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके सामने 3 ऐसे पॉइंट्स लेके आया हूं जिनको जानना आप सबको बेहद ज़रूरी है। ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जो दिखाते हैं, दर्शाते हैं कि पुलिस प्रशासन राकेश को फंसाने की पूरी प्लानिंग कर चुकी है और कोई कसर उसे फंसाने के लिए नहीं छोड़ेगी। 27 तारीख को जैसे ही उसका शव मिलता है, मृता बच्ची का शव मिलता है और मिलने के बाद में करीब 8 से साढ़े 8 बजे के बीच में मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कि कितने बजे तक उसे पोस्टमार्टम के लिए लिया गया। उसी दिन राकेश और स्थानीय लोगों द्वारा रात के 10 बजे मर्डर और रेप केस दर्ज कराने के लिए घोषपुकुर फाड़ी में जाते हैं। तो पुलिस प्रशासन द्वारा उसे कुछ पूछताछ करने के लिए रुकने के लिए बोला जाता है और जो भी साथ में गए हुए थे लोग, उन लोग भी साथ में वहाँ पे रुक जाते हैं और यहीं से शुरुआत होती है राकेश के ऊपर में राकेश को फंसाने की तैयारी। उसी दिन से, उसी समय से तैयारी होता है कि राकेश को कैसे फंसाया जाए, क्योंकि रेप करके मर्डर किया गया है। अगर बाहर से कोई अगर किसी को भनक पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी कलकत्ता का जो केस है वो चरम सीमा पे है, अभी भी वहाँ का माहौल शांत हुआ नहीं है और फिर से हमारे यहाँ पे घोषपुकुर एरिया में एक स्कूली छात्रा जो कि जिसका उम्र भी 18 साल नहीं हुआ है, एक नाबालिग स्कूली छात्रा के साथ में रेप करके उसका मर्डर कर दिया गया है। तो केस को किस प्रकार से दबाने के लिए, शांत करने के लिए पुलिस द्वारा कोशिश किया जाता है, मैं 3 ऐसे पॉइंट्स आपके पास आज रखूँगा। पहला पॉइंट है कि जिस दिन राकेश को लिया जाता है, राकेश एफआईआर करने के लिए जाता है, उसी दिन पुलिस राकेश के घर में जाती है और जाने के बाद में उसके वाइफ से पूछताछ करती है और बोलती है कि वो चुन्नी कहाँ, जिस चुन्नी से आप लोगों ने उसका गला दबाकर मारा है। तो वो बोलती है, कौन सा चुन्नी की बात कर रहे हैं? तो बगल में पड़ी एक बक्से से एक चुन्नी को उन लोग निकाल लेते हैं। उसके बाद में बोलते हैं यही चुन्नी है जिसे इन दोनों ने मिल के उस बच्ची को मारा है। उसके बाद में फ़ोन ढूंढते हैं कि उस बच्ची का फ़ोन कहाँ। तो उसकी जो वाइफ होती है वो बोलती है कि कौन सा फ़ोन, कौन सा मोबाइल, हम लोग किसी मोबाइल के बारे में नहीं जानते हैं। तो बोलते हैं कि मृता बच्ची का मोबाइल, तो उसका मोबाइल को हम लोग कैसे जानेंगे, हमारे पास में नहीं है। फिर पुलिस द्वारा जोर दे के बोला जाता है कि आप उस मोबाइल को हमें दीजिए, बाहर खोज के निकालिए और दीजिए। तो बोलती है हमारे पास में नहीं है और हम लोग कहाँ से देंगे, अगर आप लोग को ऐसे लगता है तो आप लोग ढूंढ के निकालिए, इस टाइप से बोला है। उसके बाद में बगल में एक कुल्हाड़ी जो कि काफ़ी समय से प्रयोग में नहीं किया हुआ था, तो उसमें जंग लगा हुआ रहता है। तो तुरंत एक पुलिस वाला जाता है और बोलता है कि ये रहा कुल्हाड़ी, देखिए यहाँ पे खून भी लगा हुआ है, और बोलते हैं कि इसी से इन दोनों ने मिल के उस बच्ची को मारा है। उसके बाद में राकेश की पत्नी को भी पुलिस थाने में लेके चले जाते हैं। वहाँ जो होता है थोड़ा सुन के आप लोग भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि मैं भी जब सुना तो मैं भी हैरान रह गया, ताज्जुब पड़ गया कि ऐसा भी हुआ है। तो उसकी पत्नी को लिया जाता है। उसके बाद में बोला जाता है कि आप दोनों ने उस बच्ची का मर्डर किया है, इसलिए आप लोग स्वीकार कर लीजिए। अगर आप स्वीकार कर लेंगे होने से आपका जो हस्बैंड राकेश है उसे कम से कम सज़ा होगी और आपको छोड़ दिया जाएगा, और कम से कम सज़ा होगी तो आप बाहर में जब जाएंगे तो वकील पकड़ेंगे, तो बाद में फिर आप उसको भी रिहा कर सकते हैं, छुड़वा सकते हैं। उसके बाद में उसकी राकेश की पत्नी बोलती है, जब हमने ऐसा कुछ काम किया ही नहीं है तो हम लोग स्वीकार क्यों करेंगे, हम लोग क्यों स्वीकार करेंगे, नहीं करेंगे हम लोग, हमने जब किया ही नहीं है तो क्यों स्वीकार करेंगे, ऐसा राकेश की पत्नी का जवाब होता है। उसके बाद में पुलिस फिर उसे फंसाने के लिए क्या करती है, एक गेम खेलती है। बोलती है कि राकेश ने तो स्वीकार कर लिया है, राकेश ने तो स्वीकार कर लिया कि आप दोनों ने मिलकर उसे मारा है। उसकी पत्नी बोलती है, राकेश कैसे स्वीकार कर सकता है, क्योंकि हम दोनों ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, फिर वो कैसे स्वीकार कर सकता है।
मुझे आपकी बातों पे भरोसा नहीं है, आप मुझे राकेश से मिलने दीजिए, मुझसे बातें करने दीजिए, मैं उससे बात करूँगा और पूछूँगा कि जब हम दोनों ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, तो पुलिस वाले बोल रहे हैं कि आपने स्वीकार कर लिया है बोल के। तो मैं जानना चाहता हूँ क्या आपने स्वीकार किया है क्या? जब आप नहीं किए हैं तो स्वीकार क्यों कर रहे हैं? ऐसा कुछ बात करने के लिए वो राकेश से मिलने की पहल करता है, लेकिन पुलिस वाले उसे मिलने के लिए नहीं देते हैं। उसके बाद में फिर उसके ऊपर में प्रेशराइज करते हैं कि आप स्वीकार करो, लेकिन वो नहीं मानती है। उसके बाद जब 28 तारीख को जब 28 तारीख को नहीं 29 तारीख को जब घोषपुकुर फाड़ी में गांव स्थानीय लोगों द्वारा और कुछ बड़े लोगों द्वारा जब घोषपुकुर फाड़ी में राकेश के केस को लेके लोग जाते हैं, जाने के बाद में पूछताछ होती है। उस समय एक सवाल होता है कि उनके पास में कि अगर राकेश ने ही उसका मर्डर किया है तो वजह तो होगा, तो पुलिस वजह को बता ही नहीं पाती है, क्योंकि अपनी भतीजी की मर्डर करके उसका ये रेप करके उसका मर्डर तो नहीं कर सकता है। अगर मर्डर करेगा भी तो उसका वजह तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं है, ऐसा कुछ हो तो वजह मिल ही नहीं रहा है। तो कैसे आप लोग बोल सकते हैं कि उसका, क्योंकि मर्डर करने के पीछे कुछ ना कुछ वजह होना चाहिए और ऐसा कुछ वजह तो दिख ही नहीं रहा है, तो आप लोग कैसे बोल रहे हैं कि उसने किया है? तो पुलिस वालों का जवाब होता है कि राकेश के गाँव से ही एक व्यक्ति ने जवाब दिया है, एक गवाही दिया है कि 18 तारीख को उसने मृता बच्ची को, उस लड़की को राकेश के घर के पास शाम 6 बजे देखा है और उसने गवाही दिया है। इसलिए हम लोग उसे पूछताछ करने के लिए उसको हम लोग अपने कस्टडी में लिए हुए हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात है दोस्तों, जब उस टाइम में जब हम लोग पूछे थे कि उसका नाम क्या है, ठीक है, उसमें तो पुलिस प्रशासन नहीं बताई, तो मैंने जैसे तैसे भी करके मुझे पता लगाया कि वो लड़का कौन है, वो आदमी कौन है। उसके बाद में मैं उस व्यक्ति से मिलने के लिए गया। उसके बाद में फिर मिलने के बाद में बातें किया और मैं पूछा कि 27 तारीख को क्या तुम्हें पुलिस ने अरेस्ट किया था और तुम्हारे साथ में कुछ पूछताछ किया क्या? तो लड़का साफ साफ बताता है, डिटेल्स में बताता है कि 27 तारीख 4 बजे उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती है। उसके बाद वहाँ पे उनके साथ में थोड़ा बहुत मारपीट भी किया जाता है, मतलब उसे मारा भी जाता है। उसके बाद में उसने बताया कि मैंने उसको पूछा, उस व्यक्ति को, कि तुमसे क्या पूछा गया? तो बोलता है कि तुम साफ साफ बताओ। पुलिस पूछती है कि पुलिस द्वारा पूछा जाता है उससे कि साफ साफ बताओ कि उस दिन तुमने कितने बजे उस लड़की को और कहाँ पे देखा? तो वो बताता है कि 17 तारीख, जो कि शनिवार का दिन था, 17 तारीख शाम 6 बजे उस लड़की को राकेश के घर के पास उसने देखा। उसके बाद में मैंने उससे पूछा कि जब तुमने देखा कि वहाँ पे राकेश के घर के पास में शाम 6 बजे उस लड़की को देखा, तो उसके साथ में कौन कौन था? उसने बताया कि कोई साथ में नहीं था। उसके बाद में उस लड़का ने फिर से बताया कि 29 तारीख को फिर से उसे पकड़ के लेके गए पुलिस वाले। 29 तारीख फिर से पुलिस वाले उसे पकड़ कर ले गए। लेने के बाद में फिर से उनसे पूछा कि उस दिन तुमने क्या देखा है? तो उसने बताया कि 17 तारीख को मैंने, शनिवार का दिन था, मैंने उस बच्ची को राकेश के घर के पास में शाम 6 बजे देखा। उस व्यक्ति ने बताया। अब मैं आपको चौंकाने वाले बात बताने जा रहा हूँ दोस्तों। उस लड़के ने बताया कि उसको प्रलोभन दिया जा रहा था कि तुम अपना स्टेटमेंट को बदलो, अगर तुम अपना स्टेटमेंट को बदलोगे तो हम लोग तुम्हें 500 रुपया देंगे, इस टाइप से। तो लड़का बताया कि उसे बोला जा रहा था पुलिस द्वारा कि तुम बोलना कि तुम 18 तारीख को शाम के 6 बजे राकेश के घर के पास में उस लड़की को तुमने देखा है, मतलब रविवार के दिन, जिस दिन लड़की मिसिंग हुए उसी दिन देखा है। तो लड़का साफ साफ मना कर देता है कि मैं जब मैं उसको शनिवार के दिन में 17 तारीख को जब देखा है तो मैं रविवार का दिन में 18 तारीख क्यों बोलूँगा? मैं नहीं बोलूँगा। और मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे जो बेगुनाह है राकेश, मुझे उसे चाहिए।
बोल के बोलता है। उसके बाद में पुलिस प्रशासन द्वारा और ज़्यादा कुछ उसे नहीं पूछा जाता है। उसके बाद में उसको छोड़ दिया जाता है, फिर वो वापस आ जाता है। और जो भी मैंने बातें आपको बता रहा है दोस्तों, उसका मैंने वीडियो क्लिप भी बना चुका है। और ये सब बातें अगर कल के दिन में दरकार पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है, तो मैं वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता है कि इस दोनों चीज़ों की जानकारी के लिए मुझे वीडियो को अपलोड करना चाहिए। और एक बात जो कि बहुत आम है, उसे आपको ध्यान देना चाहिए कि 2 सितंबर को राकेश का सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश की था। तो स्थानीय लोगों के साथ में उसकी वाइफ भी गई। तो मुझे पता चला, तो मैंने पूछा उसकी वाइफ से कि दीदी, जब आप सिलीगुड़ी में गए थे, राकेश से क्या मिलने का मौका मिला? तो उसने बताया कि हाँ, मुझे मिलने का मौका मिला। तो आप दोनों के बीच में कुछ बातें हुआ क्या? तो बोले हाँ, बातें हुआ। उसके बाद में बताया कि वो बहुत ही मायूस और हताश हो गया है। राकेश बोल रहा था उसे कि मैं हताश और मायूस हो गया हूँ कि आज मुझे, जो मैंने कुछ किया ही नहीं है, और मुझे ज़बरदस्ती पुलिस वालों द्वारा फंसाया जा रहा है, और मुझे बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर में टॉर्चर किया गया है, बहुत मारे हैं मुझको, और बार बार कबूल करने के लिए बोल रहे हैं कि तुम स्वीकार करो, कबूल करो कि तुमने ही अपनी भतीजी को मारा है, रेप करके उसका मर्डर किया है, स्वीकार करो। इस टाइप का मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चरिंग कर रहे हैं। उसके बाद में उसकी पत्नी बोलती है कि जिस टाइप से बात सुनने में आ रहा है, मुझे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं कि तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारी मुख ज़बानी सुनना चाहता हूँ, क्या तुमने ऐसा किया है? तो बोलता है कि साफ साफ मना करता है कि मैंने ऐसा नहीं किया। मैं क्यों करूँगा? मैं अपनी बेटी को कैसे उसका बलात्कार करके उसका मैं ये रेप करके मैं उसका मर्डर कर सकता हूँ? मैंने नहीं किया है। पुलिस मुझे ज़बरदस्ती फंसाने की कोशिश कर रही है। और देखना, उनको कोई सबूत नहीं मिलेगा। क्यों सबूत नहीं मिलेगा? क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। तो किस बात का मतलब, क्या सबूत उनको मिलेगा? मैं बेगुनाह हूँ, मुझे ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है। इस टाइप से उन दोनों की पत्नियों के बीच में बातें हुआ। माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों कि मैं वीडियो क्लिप जो है उसे मैं अपलोड नहीं करना चाहता हूँ फ़िलहाल। अगर कल के दिन में अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगा, या फिर किसी के पास में अगर मुझे दिखाना पड़ेगा तो मैं ज़रूर दिखाऊँगा। ये तीनों चीज़ों की जो वीडियो मैंने क्लिप बनाई है। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको जितना जानकारी उनके साथ में मिलने के बाद में मुझे पता चला, मैं आपके सामने रखा हूँ। दोस्तों, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। आपसे एक मेरा हाथ जोड़ के एक विनती है कि आप लोग राकेश और उसके फैमिली वालों को जिस तरीके से भी, जैसे भी चाहते हैं, आप उनका सपोर्ट कीजिए, उनका साथ दीजिए। क्योंकि राकेश मायूस और हताश हो गया है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सीधा साधा और सीधा टाइप का और चुपचाप रहने वाला लड़का है, और आज उसके ऊपर में इतना बड़ा संकट आ गया है। क्योंकि हम लोग आदिवासी हैं, और वो हमारा आदिवासी फैमिली से आता है, तो इसीलिए हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, उसका फैमिली वालों के साथ में मिलना चाहिए, उन्हें सांत्वना देना चाहिए, उन्हें साहस देना चाहिए कि आप लोग हताश मत होइए। हमारा आदिवासी समाज उसके साथ में है, पूरा गांव वाले हम लोग उसके साथ में हैं। ऐसा करने से उसकी पत्नी को भी हौसला मिलेगा, उसके परिवार वालों को भी हौसला मिलेगा। तो ज़्यादा कुछ क्या बातें करूँगा दोस्तों, इतना ही बोलते हुए मैं अपनी बातों को अंत करना चाहता हूँ। और आपसे अनुरोध है कि आप लोग जिस प्रकार से सपोर्ट कर रहे हैं, इसी प्रकार से सपोर्ट को बनाए रखिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी आप लोग सोच विचार करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेरा चैनल उतना बड़ा नहीं है। लेकिन आज आपके माध्यम से मैं जो भी